नमस्कार। भारत का आदर्श भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। दस अप्रैल को रामनवमी का पर्व है। ठीक 12 बजे वो धरती पर अवतरित हुए थे और उन्होंने पारिवारिक रिश्ते कैसे हों, किस तरह से रिश्तों का निर्वाह हो। आज जो समाज टूट रहा है, परिवार बिखर रहे हैं, उन्हें भगवान श्री राम से प्रेरणा लेना चाहिए कि किस तरह से अलग अलग मां से अलग अलग भाई और किस तरह से उन्होंने बांध करके रखा। एक ही साथ चारों भाइयों का जन्म हुआ। दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है। अलग अलग माताओं से और एक साथ चारों बच्चों का एक ही दिन जन्म हुआ, एक ही दिन विवाह हुआ और एक ही दिन उन्होंने जीवन यात्रा समाप्त की। ये अद्भुत संयोग संसार में किसी भी महापुरुष के साथ नहीं है। हर पल लक्ष्मण को स्वीकारा, बचपन से लेकर के जीवन के अंत तक लक्ष्मण उनके साथ रहे। भरत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो श्री राम सेवा भी लगे रहे। और शत्रुघ्न को स्वतंत्र राज्य दिया, उनको राजा बनाया, सबसे छोटे थे, मथुरा का राजा बनाया। ये सब कुछ और सब एक कड़ी से जुड़े थे। एक ही परिवार की चारों बहनें, चारों भाइयों की पत्नी। क्या अद्भुत संयोग। राम के साथ जुड़ने वाले ऐसे ऐसे लोग, निषाद राज को जोड़ा और उनको बराबर का सम्मान दिया, मित्रवत सम्मान दिया। हनुमान जी को जोड़ा, अंगद को जोड़ा, किसको किसको जोड़ा, नर नील को जोड़ा। और हर महापुरुष को ही लगता था कि मुझसे नजदीक राम के कोई नहीं है। ये अद्भुत पारिवारिक जो क्षमता थी जोड़ने की, तोड़ने की नहीं है। कई के कारण से कई के कारण से वनवास जाना पड़ा और जब लौट करके वनवास से आए लंका विजय के बाद, तो सबसे पहले कई के चरण स्पर्श किए, लक्ष्मण ने, सीता ने। उनके यहां बचपन में जिस दासी ने उनको खिलाया, भगवान श्री राम कहते हैं सीता से कि ये भी तुम्हारी सास हैं,
इनके चरण स्पर्श करो, इन्होंने मुझे बचपन से खिलाया है। क्या आदर्श! संसार में ऐसा कोई दूसरा आदर्श नहीं है। आज भाई भाई थोड़ी सी संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, छोटे पैसों के लिए लड़ रहे हैं, व्यापार के लिए लड़ रहे हैं, पैतृक संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, खंडित हो रहे हैं। जो हमारा भारत का आदर्श है उसकी तरफ देखो, रामचरितमानस का पाठ करो। इसलिए नहीं कि वो धर्म ग्रंथ है, परिवार को जोड़ने के लिए, परिवार के रिश्तों को मजबूत करने के लिए। भाई भाई के साथ कैसे रिश्ते हैं, देवरानी जेठानी के साथ कैसे रिश्ते हैं, सौतेली माता के साथ कैसे रिश्ते हैं, भाभी के साथ कैसे रिश्ते हैं, ये सारे रिश्ते एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी के साथ पे अद्भुत माला बने। ये सब कुछ, और आपको 10 अप्रैल से ही अध्ययन करना चाहिए, कैसे साथ साथ खेले, कैसे साथ साथ सारा कुछ किया है। वाल्मीकि रामायण पढ़ सकते हो तो पढ़ें, नहीं आपको संस्कृत आती है साहब तो उसमें हिंदी में भी भाषा है, तो आपको चाहिए आप रामचरितमानस का पाठ करें। इसलिए नहीं कि वो कोई धर्म ग्रंथ है। आप अपने रिश्तों को किस तरह से ठुकरा रहे हैं, किस तरह से उपेक्षा कर रहे हैं, और आपत्ति में अकेले आप खड़े हैं। कैसे आप अपने जीवन के संग्राम को जीतेंगे जब तक परिवार नहीं है। परिवार परम आवश्यक है, परिवार परम आवश्यक है। परिवार को जोड़ो, तोड़ो नहीं। तोड़ने के तो हर पल रास्ते हैं। अगर आप दूसरे को आदर देते हैं तो नहीं टूटेगा, दूसरे के हितों की रक्षा करते हैं तो नहीं टूटेगा। और आपको चाहिए कि सब कुछ हम ले लें, सारी बेईमानी कर लें, तो टूटेगा ये। आपको ज़्यादा ज़रूरत है बेईमान लोगों को रामचरितमानस का। आपके अंदर लोभ बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, परिवार के प्रति नफरत बढ़ रही है, तो जरूर पढ़ें, समझें भगवान श्री राम के चरित्र को। उन्होंने मनुष्य के तरह से चरित्र दिया, इसीलिए उन्हें कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। इस सप्ताह और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। राहु और केतु 18 महीने में एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन हो रहे हैं। 12 तारीख को परिवर्तित हो गए। केतु महत्वाकांक्षी बनाएगा और राहु राजनीति का कारक है, वो आपकी शक्ति को खींचता है, आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। खान पान को सुधारें, मस्तिष्क को संतुलित रखें, ये आपके लिए आवश्यक है। सभी राशियों के लोगों के लिए परम आवश्यक है। राहु इन 18 महीनों में और केतु बहुत महत्वाकांक्षी बना देगा। राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन सारी दुनिया में होंगे, भारत में भी होंगे। कम से कम इन 18 महीनों में 3 या 4 राज्यपालों के पदों में परिवर्तन होगा, राष्ट्रपति के पद में भी परिवर्तन की संभावना। तेरह तारीख को बदल रहा बृहस्पति, मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। जैसे खर मास समाप्त होगा, 14 तारीख को खर मास समाप्त हो जाएगा, सूर्य मेष में आ जाएगा। मेष की संक्रांति है। मेष की संक्रांति में कहा जाता है कि आप जल दान दें,
सत्तू दान दें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। अन्न दान पर और जल दान पर विशेष रूप से ध्यान दिया हमारे मनुष्यों ने। आपका जीवन है, अगर अन्न आपके नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा तो आपका जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? पहले से ही आपने कुरुद्योहन कर रखा है पेड़ पौधों को काट करके। तो ये तीन बड़े ग्रहों का परिवर्तन है। यूँ तो 4 ग्रह का राहु और केतु 2, बृहस्पति 3 और सूर्य का परिवर्तन। ये परिवर्तन तमाम 12 तारीख से आप देखेंगे, अगले कुछ महीनों तक तमाम बड़े पदों में परिवर्तन होगा। डीएम, एसपी, आईजी, तमाम सारे जो बड़े पद हैं उन पर देश भर में परिवर्तन होगा। हो सकता है कहीं कहीं बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन भी हो। आप मांगलिक कार्य की दिशा में, क्योंकि खर मास समाप्त होगा, जैसे ही खर मास समाप्त होता है वैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। 14 अप्रैल के बाद आपके मांगलिक कार्य होंगे। आपको यात्रा, देशाटन करना पड़ेगा, दूसरे के विवाह समारोह में सम्मिलित होना पड़ेगा। उस दिशा में भी आप अपनी योजना और अपने व्यवस्था को, उन सब सारी सब चीज़ों को जोड़ें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये परिवर्तन सुखद होगा। और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, यानी जल की मात्रा आपके शरीर में, जलीय तत्वों की मात्रा 72% से भी अधिक होना चाहिए, तो आपके लिए विशेष रूप से लाभ मिलेगा। राशियां क्या कहती हैं? मेष राशि के लोग आर्थिक रूप से अच्छे होंगे, लेकिन राहु और सूर्य की युति भी होगी, तो ये ग्रहण योग होगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, मन अशांत होगा, एक अज्ञात भय से आप ग्रसित हो सकते हैं। 10-11 काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन पारिवारिक किसी सदस्य के कारण से तनाव आ सकता है। धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी। 12, 13, 14 जब ग्रह परिवर्तित होते तो कहीं ना कहीं मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आप सुखद परिवर्तन की दिशा में अगर आप प्रयास करते हैं तो उस दिशा में आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। बुध कौशल से किया गया कार्य आपके लिए लाभदायी होगा। 15-16 तनावपूर्ण तिथियां होंगी, मन शांत होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मांगलिक कार्य में अगर आप जा रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। जिनकी राशि वृष है, आपकी राशि पर एक लंबे समय से राहु रहा, जिसके कारण से मन में भय रहा, जिसके कारण से मन में तनाव रहा, एक अज्ञात भय से ग्रसित रहे। इस सप्ताह आपको मुक्ति मिल जाएगी। बृहस्पति बदल रहा, राहु केतु बदल रहा है, सूर्य बदल रहा, विरोधी परास्त होंगे, चली आ रही समस्या का समाधान होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफल होंगे, स्थानांतरण के प्रयास भी सार्थक होंगे। आपके लिए 10-11 बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 12, 13, 14 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, चली आ रही समस्या का आप स्वयं हल्कापन महसूस करेंगे। 15-16 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास भी सार्थक होगा। जिनकी राशि मिथुन है, बुध परिवर्तित हो चुका, मंगल परिवर्तित हो चुका, इसी अप्रैल में 7 और 8 तारीख को। इसमें राहु केतु सूर्य और बृहस्पति परिवर्तित हो रहे हैं। ये परिवर्तन आपके लिए सुखद है। आने वाले समय में आपने कोई रचनात्मक योजना बनाई है तो उसमें सफलता मिलेगी। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, परिश्रम करना होगा।
जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। कुछ नया करने का कार्य आपको अवश्य करना चाहिए और उसके लिए 10-11 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ। शिक्षा प्रतियोगिता, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता। 12, 13, 14 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 15, 16 को कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, मौसम के रोग के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए तो अच्छा ही है। राहु और केतु का परिवर्तन, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। व्यवसाय की यात्रा आपको मिल सकती है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। कोई नई योजना बना रहे हैं व्यवसायिक दृष्टि से तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। 10-11 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मन प्रसन्न होगा, देव साधना कर सकते हैं, मंदिर जाइए, धार्मिक कार्य में रुचि लीजिए, रचनात्मक प्रयास सार्थक होगा। और 12, 13, 14 को कुछ आर्थिक लाभ भी हो सकता है, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। 15, 16 को धन, सम्मान, यश, कीर्ति में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिनकी सिंह राशि है, सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी, मांगलिक कार्य की दिशा में सफलता मिलेगी, देशाटन की स्थिति में सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता और संतान के दायित्व की पूर्ति में भी सफलता मिलेगी। सफलताओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 10-11 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ मन खिन्न हो सकता है, मानसिक दबाव रहेगा, कई ग्रह बदल रहे हैं। 12, 13, 14 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सवों में भी हिस्सेदारी रहेगी। और 15, 16 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, दूसरों से सहयोग मिल सकता है। जिनकी राशि कन्या है, आपका बुध परिवर्तित हो चुका है, मंगल भी परिवर्तित हो चुका है, 4 ग्रह, चंद्रमा सहित 5 ग्रह इस सप्ताह परिवर्तित होंगे। इनका परिवर्तन आपके लिए सुखद है, व्यवसायिक दृष्टि से भी अच्छा है। हरी सब्जियां और अधिक पानी अधिक से अधिक पिएं। आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत होगा। आपके लिए 10-11 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मांगलिक का सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, लेकिन 12, 13, 14 को आप मन खिन्न रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, भाग दौड़ भी रहेगी। 15, 16 तनावपूर्ण तिथि है। आर्थिक मामलों में जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, भाग दौड़ भी हो सकती है। जिनकी तुला राशि है, आपके लिए तो व्यवसायिक दृष्टि से कुछ नया करने की स्थिति बन रही है। उपहार या सम्मान की दिशा में भी सफलता मिलेगी। केतु का प्रभाव आपकी रास पाएगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा, कुछ करने की ललक जागेगी, चली आ रही परेशानियों से मुक्त होगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विवाह के दलील पर खड़े हैं तो उस दिशा में भी आपको सफलता मिल सकती है। 10-11 को रिश्तों में मजबूती आएगी, धार्मिक पर्वत में, आत्मविश्वास में सफलता मिलेगी। 12, 13, 14 को किया गया प्रयास सार्थक होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं, व्यवसायिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सब कुछ तरह से। कुछ नया करने की, कुछ करने की आकांक्षा की पूर्ति होगी। 15, 16 तनावपूर्ण तिथियां। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन चिंतित रहेगा। जिनकी राशि वृश्चिक है, आपकी राशि से केतु एक लंबे समय से था, उससे मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, भाग दौड़ रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, नए विरोधी भी पैदा हो सकते हैं।
व्यर्थ की उलझनें भी रहेंगी। 10-11 कुछ ऐसी ही तिथियाँ हैं जिससे मन कुछ अशांत हो सकता है, लेकिन 12-13 को उपहार या आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 12-13-14 ऐसी तिथियाँ हैं, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। कुछ नया ट्रांसफ़र, नई नौकरी, नया व्यापार की दिशा में जो योजनाएं बना रहे हैं उस दिशा में आपको सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 15-16 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ, धन यश कीर्ति में लाभ मिलेगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी धन राशि है पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके लिए 10-11 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, मन अशांत हो सकता है, लेकिन बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए सुखद होगा। 12-13-14 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। 15-16 को स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, शासन सत्ता का सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। जिनकी मकर राशि है उनके लिए भी कुछ सुखद होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति की दिशा में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश में वृद्धि होगी, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। 10-11 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन 12-13-14 कुछ को मन खिन्न रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, भाग दौड़ रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 15-16 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी, पिता से, धर्मगुरु से, शासन सत्ता से सहयोग लेने में आप कामयाब होंगे, यानी सफल होंगे। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए काफ़ी परिवर्तन की स्थितियां हैं। व्यवसायिक प्रयास आपका सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी बढ़ेगी, यात्रा भी मिलेगी, देशाटन की भी स्थिति सत्ता बन रही है। और आपके लिए जो परिवर्तन है, 5-5 ग्रह बदल रहे हैं इस सप्ताह, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी। 10-11 को धार्मिक प्रबंध में मिल रहेंगे, व्यावसायिक मामलों में देव दर्शन के भी योग हैं, प्रियजन भेंट होगी। 12-13-14 को व्यस्तता बढ़ेगी, यात्रा देशाटन की स्थिति भी हो सकती है, शासन सत्ता से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। और 15-16 को यात्रा की भी स्थिति हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगे। जिनकी मीन राशि है, आपकी राशि पर बृहस्पति आ रहे हैं, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। मांगलिक कार्य की दिशा में भी सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा, उत्साह होगा, देशाटन मिलेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 10-11 कुछ ऐसी तिथियां हैं कि पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, देव दर्शन की भी संभावना है। 12-13-14 को सामाजिक कार्यों में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, और मन अशांत थोड़ा सा हो सकता है, कोई अप्रिय समाचार भी मिल सकता है। 15-16 को सामाजिक कार्यों में प्रतिष्ठा मिलेगी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगी, यात्रा और देशाटन का भी लाभ मिलेगा। एक आवश्यक सूचना, हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं। गोरखपुर में अमर उजाला ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन 16 और 17 को कर रहा है। उसमें बहुत सारे लोगों से भेंट होगी, बहुत ज्योतिषियों को मैंने कहा भी है, और वहाँ बहुत सारे लोगों को निःशुल्क परामर्श की सुविधा दी जाएगी, लेकिन कूपन अमर उजाला के माध्यम से ही प्राप्त होगा।